हेलो ऑल ऑफ यू। कल से जो एग्जाम ओरिएंटेड बात शुरू होने जा रही है उससे रिलेटेड एक अनाउंसमेंट है कि शुरुआत के 3 लेक्चर ये यूट्यूब पे लाइव होने वाले। वैसे बैच का टाइमिंग सुबह 7 से 10 बजे तक के, जिन्होंने लाइव इसको ऑप्शन चूज करे जब उन्होंने एडमिशन ली। लेकिन शुरुआत के जो यूट्यूब पे लेक्चर्स 3 होने वाले वो सुबह हम लोग 10 बजे शुरू करके 10 से 1 बजे तक। वैसे ओरिजिनल टाइम इसका मॉर्निंग 7 to 10 ही रहेगा, लेकिन सिर्फ यूट्यूब पे जो 3 दिन क्लास रहेंगे वो सुबह 10 से 1 बजे तक रहेगा। एंड डोंट वरी, काफी स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे कि सर लिंक आ जाएगा आप लोगों को जो लाइव बैच होने वाली है, लेकिन शुरुआत के 3 दिन जो हम लोग के वो यूट्यूब पे रहेंगे, यू डोंट हैव टू वरी। और उसके जो नोट्स, अगर जो स्टूडेंट्स को नोट्स भी मैं पीडीएफ के जो शुरुआत में मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। कुछ बच्चों के और कुछ भी डाउट्स आ रहे वो भी मैं इसी वीडियो में क्लैरिफाई कर दूं। कुछ बच्चों के काफी मैसेजेस आ रहे कि सर उन लोगों ने ग्रुप 1 ही नवंबर 23 में एग्जामिनेशन में दिए थे और उन्होंने कहे कि लेकिन हम लोगों ने ग्रुप 2 दिए नहीं थे, एडवांस अकाउंट पढ़े नहीं, तो क्या ये बैच हमारे लिए सूटेबल है क्या? क्योंकि एडवांस अकाउंट का जो प्रीवियस सिलेबस में था वो उन्होंने नहीं पढ़े थे। तो अगर आप मई 24 के अटेम्प्ट में अपीयर हो रहे, यू डोंट हैव टू वरी। हम लोग बहुत अच्छे से वो चैप्टर्स भी यहाँ पे जो एडवांस अकाउंट में प्रीवियस सिलेबस में तो वो भी बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आप मई 24 में अगर अपीयर हो रहे तो आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बैच विदाउट एनी डाउट आप इसको ज्वाइन कर सकते। सेकेंड चीज, मैं आपको नोट्स के बारे में कल मैं आपको कुछ थोड़े से नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा शुरुआत में जो मैं पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब पे। जैसे कि आपको जो नोट्स मिलने वाले, लेट मी शो यू। सो नोट्स मिलने वाले, एक बुक जो आपकी दैट इज रैपिड जिस बुक, ये जो बुक है ये जिन्होंने एनरोल करे उनको ये हार्ड कॉपी मिलेंगी। और इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें आप लोगों को प्लानर भी दिया। मैं आपको कल के लेक्चर में सारी चीज बताऊंगा किस तरीके से आपको रिवीजन करना रहेगा। और बहुत यूनिक बुक है क्योंकि हमने कम पेजेस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कम पेजेस में विदाउट लूजिंग एनी मेन पॉइंट सारे 100% कवर, लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन होना बहुत जरूरी है। सिलेबस में अब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए, तो बहुत ही ये कम पेजेस में किस तरीके से एंटायर सिलेबस के कंसेप्ट को यहां पर लाया गया। फॉर एग्जांपल जैसे ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे AS1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। सो अब यहां पे ये बुक में सिर्फ कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट है, एग्जांपल्स कुछ दिए हुए। लेकिन दूसरी बुक जो मिलेगी दैट इज क्वेश्चन बैंक बुक, मैं उस पे मैं आता हूं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारे जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उस वो यहां पर दिए हुए इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेगा एक एक पॉइंट को। और जो कीवर्ड्स है जो रेडिंग से मैंने हाईलाइट करके रखा हूं, जो रेडिंग से यहां पे हाईलाइट करेंगे, ऑल आर कीवर्ड आर हाईलाइटेड विद रेडिंग। तो जो रेडिंग से हाईलाइट करेंगे, जो एग्जामिनेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग कीवर्ड्स प्रॉपर आप वहां पर लिखो। तो वो सारे कीवर्ड्स रेडिंग से आपको हाईलाइट करेंगे और मल्टीपल टाइम हम लोग क्लास में भी रिवीजन करेंगे। और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे रिवीजन लेक्चर्स आने वाले वो यूट्यूब पे रहेंगे, वो भी आप कैसे रिवाइज करोगे, कैसे हम लोग का प्लान आपका रहना चाहिए कि मॉक टेस्ट पेपर 1, 2 जो होंगे उसके पहले कैसे रिवीजन होंगे, सारी चीजें बात करेंगे। मल्टीपल टाइम रिवीजन क्लास में भी करेंगे, उसके बाद भी आपको खुद से सेल्फ स्टडी जब करते वक्त भी आप बहुत आसानी से इसको रिवाइज कर पाओगे। दूसरी चीज यहां पे कि जैसे मेन चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव एन एग्जांपल फॉर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3। तो कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़े बच्चों को कंफ्यूज होता है, अगर शायद जिन्होंने पहले पढ़े वो कनेक्ट कर पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं कि भाई कौन से शेड्यूल में हमको लिखना रहेगा, कौन से नोट नंबर कौन से हेडिंग में वो आता है। तो इसको बहुत सिंप्लीफाई करके यहाँ पे किस एज इट इज जैसा आपको एग्जाम में लिखना रहेगा वैसा ही यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, एज इट इज लिखना। उसके साथ आपको कौन से, मैंने नोट इतने नहीं बनाना होता एग्जाम में, जैसे 13 नोट्स अकाउंट दिख रहे, लेकिन किस नोट में क्या लिखना है उसका यहाँ पे प्रॉपर आपको, फॉर एग्जाम्पल नोट नंबर 1, तो किस तरीके नोट 1 में जो जो चीजें नोट 1 दैट इज शेयर कैपिटल उससे रिलेटेड जो सारे पॉइंट है वो यहां पर लिखे हुए। ओके, आपकी स्क्रीन पे नोट 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो शेड्यूल 3 क्या कहता है वो आपको प्रॉपर हाईलाइटेड है। तो ये सारी चीजें इस नोट में सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पूरे है ही, उसके अलावा जो सारे चैप्टर्स आप लोगों को सारी चीजें इस तरीके से दी हुई, दैट इज रैपिड जिस बुक। ओके, तो इसका मैं कुछ एक हाथ चैप्टर का आपको शुरुआत में पढ़ाऊंगा, उसकी पीडीएफ में कल लाइव, याद रखना कल लाइव यूट्यूब पे 10 बजे मैं लूंगा और इसी चैनल पे CA जुबैर खान, और वहीं पे मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, एक चैप्टर के नोट्स पीडीएफ में आपको दूंगा। ओके, अब दूसरी चीज आपको जो सेकंड बुक रहेंगी दैट इज क्वेश्चन बैंक बुक। जो ये क्वेश्चन बैंक बुक 2 आएंगी आप लोगों को, एक क्वेश्चन बैंक बुक जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की है। इसमें क्या हुआ है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आपको क्वेश्चन सोल्यूशन दोनों दिए। ऑब्वियसली मैं जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ेंगे ऑब्वियसली मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए वहां पे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्यूशन दिए हुए। तो ये बुक पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसके सबके क्वेश्चन और आंसर आपको दी हुई है। एक बुक रहेंगी जो ये भी क्वेश्चन बैंक बुक है, लेकिन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं पार्ट 2, देयर आर 2 क्वेश्चन बैंक। तो ये अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो चैप्टर है उसकी ये बुक है, उसके क्वेश्चन
इसमें दिए, होमवर्क भी इसमें इसी में क्वेश्चन के कुछ होमवर्क के सोल्यूशन दिए, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमको करना रहेगा। सो कल हम लोग सुबह 10 बजे मिलेंगे लाइव यूट्यूब पे। वैसे टाइमिंग 7 से 10 बजे तक, और बच्चों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि सर यू डोंट वरी, वो बहुत सारी चीजें वो चल रही, प्लस 2-3 दिन में सब हो जाएंगे। आपकी बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, डिस्पैच होना शुरू हो रही है, आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, डोंट हैव टू वरी। लेकिन शुरुआत के 2-3 लेक्चर हमारे जो यूट्यूब पे होंगे उसके नोट्स में आप लोगों को कल जो लाइव जब बैच होंगी वहीं पे मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और कुछ अनाउंसमेंट एक और जो इंपॉर्टेंट है, टुडे इज लास्ट डे आप लोगों का जो कि ऑफर में, दैट इज जस्ट 4499, जो कि आज लास्ट डे। सो यू कैन एनरोल नाउ, आज आप एनरोल इसको कर सकते हैं। ट्रस्ट मी ये बैच में हम लोग ऐसा कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो रेगुलर बैच में जो आपके क्वेश्चन रेगुलर बैच में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले, और जो आपके अदर दिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसमें 80-90% वो सारे क्वेश्चन होमवर्क के, तो पूरे क्वेश्चन आपके जो रिपीटेटिव नेचर के एकदम बस फिगर चेंज है उसका मैंने रेफरेंस दे दिया कि वो ये अटेम्प्ट में और ये अटेम्प्ट में सेम है, और वो सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे। स्ट्रेटेजी मेरी है कि दिस इज ये आपका गेम चेंजर, ये बुक है आपकी रैपिड चेस बुक, ये गेम चेंजर है आप लोग को बेटा। तो इस बुक से कैसे कम समय पे आप सारी चीज हम लोग कवर करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पे अब दिख रहा है, कलर्ड बुक है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, हैंड रिटन फॉन्ट में सारी बुक है ये, और बहुत पिछले 3 महीने से इस बुक पे मैं काम कर रहा था। तो बायबैक ऑफ हर चैप्टर किस तरीके से आपको दिया हुआ है, सारी एंट्री। इनफैक्ट आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात एक बता देता हूं मैं, और जो एडजस्टमेंट आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो आई नो दैट कि कौन सा एडजस्टमेंट आता है, तो सारे एडजस्टमेंट भी मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, उस चैप्टर में कौन कौन से एडजस्टमेंट आते हैं, तो सारे एडजस्टमेंट क्या है, उनका ट्रीटमेंट क्या, एक ही जगह पे करते हैं। तो हम लोग इसी से पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपको एग्जाम के पहले हम लोग कुछ दिनों में मैं रिविजन लेक्चर्स भी यूट्यूब पे लाने वाला हूं, वो भी मैं इसी बुक से पढ़ाने वाला हूं, और वहां पर आप लोग वहां पर रिविजन भी होगा आप लोग का, और फिर मैराथन ये सब भी बाद में होंगे। लेकिन आप मल्टीपल टाइम इजीली आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, हम लोग क्लास में भी करेंगे, और आप खुद से भी जब आपको सेल्फ स्टडी करोगे, जब भी आप मल्टीपल टाइम बहुत आसानी से कर पाओगे सारे अकाउंटिंग से सारे चैप्टर। एंड बहुत बच्चों का मैसेज है कि सर हमने इस बैच को May 24 में अगर आप अटेम्प्ट करो, मैं ट्रस्ट में आप आंख बंद करके इस बैच को ज्वाइन करो, ट्रस्ट में, अगर आप May 24 अटेम्प्ट में अपीयर हो रहे हो तो वो बात अलग है। November 24 में देन यू हैव इनफ टाइम, यू कैन गो फॉर रेगुलर बैच दैट इज गोइंग टू स्टार्ट अराउंड 15th of February नेक्स्ट मंथ शुरू होगी। बट इफ यू आर अपीयरिंग फॉर May 24, अगर आपने एडवांस अकाउंट प्रीवियस सिलेबस में नहीं भी पढ़े, स्टिल यू कैन ज्वाइन इट, ट्रस्ट में, आप आराम से करो, ठीक है। और ये बैच कौन बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, जो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में आ रहे, वो बच्चे जो जिन लोगों ने हो सकता है कि रेगुलर बैच करे हो लेकिन उनको कॉन्फिडेंस है, वो लोग भी कर सकते हैं, या वो बच्चे इवन द फर्स्ट टाइम पढ़ रहे लेकिन समय कम है और May 24 में अपीयर हो रहा है, वो आंख बंद करके, मतलब विदाउट एनी डाउट दे कैन जॉइन दिस बैच। ओके, सो ये अनाउंसमेंट मेरे को यूट्यूब का करना था कि कल मैं लाइव यूट्यूब पे हम लोग के बैच ले जाऊंगा। मैं 10 बजे कल शुरू कर, सारी स्ट्रेटेजी किस तरीके से इस बैच का प्लान कर रखा हूं मैंने, कैसे आपको पढ़ना है, सारी चीज अब कल बात करेंगे। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, कल मिलते हैं हम लोग 10 बजे।